Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे what you have to hear right now. आपको अभी क्या सुनने की ज़रूरत है. डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और वहाँ पे आपको जोडियक्स भी दिखाई देंगे, तो आपका जो भी जोडियक है आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग चूज़ कर सकते हो. ओके, सो या बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन 1 को पिक करा है देन लेट्स सी what you have to hear right now. So let's shuffle the cards. Okay, we have the star. Okay. बहुत ही सारे कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं. अभी तो आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है उतना ज़्यादा. मुझे ऐसा लगता है कि अभी चीज़ें बनती कम है, आपके जीवन में बिगड़ती ज़्यादा है ना. लेट्स सी. अभी हम उन सारे कार्ड्स को नहीं लेंगे. We have the Hermit, Two of Wands. जैसे किसी चीज़ की आप तैयारी करते हो कि हाँ जैसे किसी स्पेसिफिक चैलेंज के लिए आप खुद को तैयार करते हो कि अच्छा हाँ मेरी लाइफ में अभी ये प्रॉब्लम आने वाली है, अच्छा मेरी लाइफ में अभी ये चीज़ होने वाली है. तो जैसे ही जिस चीज़ के लिए आप एक्सेप्टेंस में आने लगते हो वो चीज़ होती नहीं है. जैसे अगर आप किसी चैलेंज के लिए आपने खुद को रेडी किया कि हाँ चलो अगर ये चैलेंज आने वाला है तो ठीक है, तो आपने जैसे ही खुद को, जैसे मेरा लॉस होने वाला है तो ठीक है मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, तो लॉस होता नहीं है. ठीक है, जहाँ पे आप रेडी नहीं होते हो वहीं पर चीज़ें बिगड़ती है. यानी कि जहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन अच्छी रखते हो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ जाती है, और जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती वहाँ चीज़ें बनती है. तो एक अलग ही सिनेरियो चल रहा है आपके जीवन में. द हर्मिट का कार्ड कहीं ना कहीं एक सैडनेस के बारे में बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा दुख है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप लोगों को समझा के भी नहीं समझा सकते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जिस दुख को मैं फ़ेस कर रहा हूँ, जिस सैडनेस को मैं फ़ेस कर रहा हूँ या फिर फ़ेस कर रही हूँ, मुझे पता है उसमें मुझे कैसा महसूस हो रहा है. दूसरों को वो झूठे फंसाने लग सकते हैं, दूसरों को वो झूठी बातें लग सकती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये बातें बना रहा है और ये सिर्फ रोने की वजह ढूंढता रहता है ये इंसान. लेकिन आपको पता है वो चीज़ कितनी वैलिड है. और जब भी आप लोगों को अपना दुख बताते हो वो कहते हैं ये तो दुख वैलिड रीज़न है ही नहीं, ये तो दुख का, ये तो इनवैलिड रीज़न है. तो आपको ये इस बात से यही समझ आता है कि किसी को कुछ बताना ही बेकार है, तो आप किसी को कुछ बताते ही नहीं हो. आप अपने अंदर सारी चीज़ों को समेटते रहते हो. मुझे ऐसा भी लगता है कि फरवरी जैसे कोई फरवरी मंथ जो रहा वो आप फरवरी मंथ जो था, इस मंथ में कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस करा जो कि आप जिसको भूल नहीं पाते. जिस चीज़ को आप जितनी भी कोशिश कर लो भूल जाने की, आप भूल नहीं पाते. और एक्चुअल में आपके लिए ना समय कभी फेवरेबल नहीं रहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर ये हेलमेट की एनर्जी अभी है तो ये कभी ख़त्म होगी, क्योंकि ये चीज़ ना चलती ही रहती है आपके लाइफ में. कभी ना कभी ऐसा होता ही रहता है, और हमेशा ही ऐसा होता है आपके साथ कि कोई ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जहाँ पे आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, लेकिन सिर्फ आपको ही फ़र्क पड़ता है. जैसे कोई प्रॉब्लम आई है तो दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे. जैसे एक एग्जांपल बताऊँ आपको, तो जैसे पानी की कमी हो गई है आप जिस शहर में रहते हो वहाँ पानी की कमी हो गई है, एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ. ठीक है, तो उससे सिर्फ आपको फ़र्क पड़ा, दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि शायद दूसरों के पास बैकअप है, आपके पास नहीं है. तो सिर्फ आपको फ़र्क पड़ता है. कोई भी प्रॉब्लम आपकी फैमिली में आती है आप ज़्यादा परेशान हो जाते हो, और दूसरे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे लोग सोचते भी नहीं हैं. तो हर चीज़ में आपकी सफ़रिंग मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप अभी ही सिर्फ सफ़र कर रहे हो. मुझे ऐसा लगता है आप चाइल्डहुड से सफ़र करते आ रहे हो, क्योंकि आप में फ़िक्र ज़्यादा है, आप फ़िक्र ज़्यादा करते हो, आप सबके बारे में ज़्यादा सोचते हो. जैसे कोई बहुत साफ दिल का है तो वो नहीं चाहता कि दूसरे सफ़र करे उसके वजह से, या फिर कोई भी वजह हो दूसरों को सफ़रिंग ना मिले, वो व्यक्ति ऐसा चाहता है. तो बचपन से ही आप ऐसे हो, और ऐसे ही होने की वजह से हर बार आप सफ़र करते रहते हो. चाइल्डहुड से आप सफ़र करते आए हो. ठीक है, दूसरों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है किसी भी चीज़ से, आपको हमेशा ज़्यादा फ़र्क पड़ता रहा है चीज़ों से. मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 कि आपके लिए ना वो जो कहते हैं हम बेस्ट बेस्ट हस्बैंड है, ये तो बेस्ट वाइफ है, वो भी चीज़ आपके लिए कभी आपको नहीं लगता ये चीज़ कभी सच होगी अगर आप मैरिड नहीं हो तो. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको तो पता ही कि ये चीज़ कभी सच होगी नहीं, क्योंकि सामने वाला वो बेस्ट कहलाने लायक नहीं है ना. क्योंकि
आप जानते हो वजह उसकी मैं क्या बोल रही हूँ, राइट? तो आपको कभी लगता नहीं कि कोई भी चीज़ आपके लाइफ में सेटल होगी, एंड टू ऑफ वंस कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बताता है कि आप फिर भी देर सवेर समय के ऊपर विश्वास करते हो, बोलते हो कि ठीक है, आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा ना, तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचते हो कि जब आपको कोई ये बात कहता है ना कि इससे कुछ बुरा हो सकता है, तो आप बोलते हो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअल में आपने अपनी लाइफ में वो सिचुएशंस देखे हैं जहाँ पे आप ना उस सिचुएशन से निकल पाए हो, ना उसमें रह पाए हो। तड़पन है, जैसे तड़पते रहे हो उस सिचुएशन में, ना आपको कोई मदद मिली, ना आपको कोई सहारा मिला, आप वहीं तड़पते रहे। फिर देर सवेर आपको खुद को समझ आया कि मुझे खुद की मदद खुद करनी है, तो आप खुद ही उस सिचुएशन में से निकले। सॉरी टू से ऑप्शन वन, बट एक बात बोलूँ, किसी को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले वो कितना है आपका करीबी इंसान हो, कितना भी आपके करीब हो, कितना भी दिल के करीब हो, आपका कितना भी खास हो, और कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करता है आपके सामने कि उसको आपसे फ़र्क पड़ता है। एट द एंड ट्रूथ ये है कि किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खास करके आपसे तो किसी को और ही कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स सी वॉट यू हैव टू हियर राइट नाउ, कि मैं आपकी सिचुएशन के बारे में बता रही थी, ताकि आप ये समझ सको कि ये रीडिंग आपसे कितनी ज़्यादा रेजोनेट करे, कितनी, क्योंकि ज़ोडिएक की रीडिंग में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन। वाओ एक मिनट। ओके, वी हैव 6 of Cups। आर्क एंजल माइकल की एनर्जी और आर्क एंजल राफेल की एनर्जी यहाँ पे है, और ये दोनों ही एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि वो आपकी हीलिंग में और आगे जैसे आप चाहते हो इंडिपेंडेंट होकर के कुछ करना है, आप चाहते हो कुछ नहीं तो सही मैं कुछ तो ऐसा करूँ, या फिर कुछ तो ऐसा स्टार्ट करूँ मैं, जैसे कुछ आप करना चाहते हो, राइट? लेकिन आपको कोई लगता नहीं है कि आप कर पाओगे, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है आपके पास। तो यूनिवर्स आपको और ये जो एंजल्स है ये आपको मदद करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए और आपकी हीलिंग के लिए। और ये बस आपको ये कहा जा रहा है, व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ में आपको ये कहा जा रहा है कि आप सैड मत रहा करिए। हालांकि ये इम्पॉसिबल है कि लाइफ में जब कोई दुख हो तो उससे हम दुखी ना हो, बट आपको कहा जाता है कि बस इतना ध्यान रखिए कि एंजल्स है मेरे पीछे जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर चीज़ से। लोग ऐसे हैं ना जो अगर देख रहे हैं कि आगे खाई है तो वो आपको धक्का देंगे, ठीक है? ऑप्शन वन, लोग ऐसे हैं कि वो आपको धक्का देंगे खाई में, लेकिन आप बच जाओगे वहाँ से क्योंकि एंजल्स का साथ है आपके पास। आप मानो या ना मानो, एंजल्स में आप नहीं भी मानते हो तभी भी मैं कह रही हूँ कि ऐसा, ये अपना अपना बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है? बट एंजल्स आपको हर चीज़ से बचा लेंगे, ऑप्शन वन, ठीक है? बस इतना याद रखिए कि बहुत साथ जैसे एंजल्स का आपके साथ है, क्योंकि आप बहुत साफ दिल के हो, आप किसी का बुरा नहीं चाहते। वो कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जिनका दिल साफ होता है ना, जो दूसरों का बुरा नहीं करते कभी भी। वी हैव 4 of Pentacles। अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में समय की भी कमी है कि आप कुछ चीज़ों के लिए आपको समय, शायद आपको खुद के लिए समय ही नहीं मिल पाता है, आपको फुर्सत नहीं मिलती है क्योंकि बहुत बिजी एनर्जी दिखाई दे रही है। और द एम्प्रेस का कार्ड, आपका कोई दुख नहीं समझता, ऑप्शन वन। मैं सच में लाइक आपको बहुत हेल्पलेस फील होता होगा ना, आपका कोई दुख नहीं समझता, आपको आपको कोई ये नहीं कहना, आपको कोई समझना नहीं चाहता कि आप भी सफ़र करते हो, आपको भी फ़र्क पड़ता है। लोग पता नहीं, आपको एक मशीन सा आप लोगों ने समझ लिया है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि थोड़े समय बाद ना बहुत इससे डिफरेंट चीज़ें क्रिएट होने वाली है आपकी लाइफ में। उसमें से एक जो होगा वो ये भी होगा कि आपको फुर्सत में, आप खुद के लिए फ्री रहोगे, आपको फुर्सत मिलेगी खुद के लिए। एक मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी में आप एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप धीरे धीरे करके मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को अपने लाइफ में। द एम्प्रेस का कार्ड कहीं ना कहीं, ओके, ये देखो, इमेच्योर लोगों से कुछ मत बोला करो, ऑप्शन वन। मैं आपको ये पर्सनली बोल रही हूँ कि इमेच्योर लोगों से बात मत किया करो। इमेच्योर वो लोग होते हैं जो ये नहीं समझना चाहते कि वो अकेले नहीं है, ठीक है? उनके अलावा भी लोग सफ़र करें। जैसे एक घर में 2 लोग हैं तो वो समझता है कि एक बाहर जाके काम कर रहा है तो बस वही ही सब कुछ झेल रहा है, ठीक है? वही ही सिर्फ मेहनत कर रहा है, बाकी घर पे बैठा हुआ इंसान तो बस फालतू है ना, बस वेला बैठा हुआ है। ऐसे लोग इमेच्योर लोग होते हैं, ऐसे लोग दिमाग से बच्चे रह जाते हैं, ऐसे लोगों से नहीं बोला करो, कभी भी कुछ मत बोला करो। ऐसे लोग ना कुछ नहीं समझ सकते, ठीक है? ऐसे लोगों से कभी कुछ मत बोला करो, ठीक है? ऐसे लोगों से ना आर्गुमेंट करो, ना ऐसे लोगों से फाइट करो, ऐसे समझो कि बच्चे हैं, ठीक है? बच्चे लोगों से आप कभी ये बोलोगे कि ये काम करो, वो काम करो, उनके ऊपर कभी आप चलाओगे क्या? कुछ नहीं कर सकते, बच्चे आज समझेंगे कल नहीं समझेंगे, तो ऐसे लोगों से कुछ नहीं बोलना चाहिए। और ख़ास करके वो लोग ना, आप उन लोगों से मत बोलिए, आपके शायद, ओके, मैं किसी भी चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहूँगी यहाँ पे। तो कुछ लोग हैं जो, जिनको आप जब कहते हो ना कि तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ, और जब उनको पता होता है कि वो गलत है तो वो ना रोने लगते हैं,
पता नहीं अजीब से लोग हैं जैसे। तो जब अपनी गलती नहीं मानना होता ना उन लोगों को, तो वो रोने लगते हैं। ठीक है, आप ऐसे लोगों से मत बोला करो, आपको क्योंकि गिल्ट हो जाता है कि मैंने इस इंसान को रुला दिया। बच्चे थोड़ी है कोई जो किसी को डांट दिया तो रोने लगे। ऑब्वियसली अगर किसी में चीज़ में आप गलत हो तो आपको मानना पड़ेगा कि आप गलत हो। तो लोग नहीं मानते तो उन लोगों से आप बोला मत करो। ऐसे मैं सच में कह रही हूँ, ऐसे जो लोग होते हैं ना दिमाग से बड़े नहीं हो पाते। ठीक है, तो वो जो एक बचपना होता है ना, जो बचपन में उन्होंने जिया होता है बचपन अपना, तो वो उससे निकल नहीं पाते, अपने चाइल्डहुड फेज से निकल नहीं पाते, तो वो उसी में रह जाते हैं। तो इस वजह से वो कितने भी बड़े हो जाए ना, वो ना अपनी गलती मानेंगे कभी, ना किसी चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे, उल्टा आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप उनको हर तरीके से सपोर्ट करो, है ना। ऐसे लोगों से नहीं बोलना चाहिए कभी भी। द मून का कार्ड आपको इल्यूजन्स के बारे में बता रहा है कि आप ना इल्यूजन्स में हो कुछ चीज़ों को लेकर के। जैसे कुछ चीज़ों को आप बहुत अच्छा समझते हो, आप ना इंतज़ार करते हो कि ये लोग बदल जाएंगे, इनकी थिंकिंग बदल जाएगी। एंजल्स कहते हैं नहीं बदलेगा कुछ भी जब तक तुम खुद कुछ नहीं बदलोगे। ठीक है, अपना तरीका बदल लो। ठीक है, आप दूसरों के लिए, किसी के लिए आप बहुत हर चीज़ में परफेक्टनेस अपना लेते हो कि परफेक्ट करेंगे, ये इंसान इस इंसान के लिए हर चीज़ करेंगे, इस इंसान को हर परफेक्ट तरीके से गिफ्ट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, परफेक्ट हर उस इंसान के लिए आप करते रहते हो। किसी इंसान के लिए आप हर चीज़ परफेक्टली करना चाहते हो ताकि उसको खुशी मिले। जाने दो, आपके एफर्ट से कोई खुशी नहीं हो रहा तो फिर क्या एफर्ट करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बस अपने आप को खुश रखो, बाकी जाने दो। आपको पता है ऑप्शन, कभी कभी ना लाइफ में हमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल पाता। ऐसा होता है कि कभी कभी हमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से ना हम ये सोचते हैं कि जो है उसी में जी लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है हमारी गलती है, शायद हमारे अंदर कोई कमी है, लेकिन सच तो ये है कि ये किस्मत की बात है और ये समय की बात है। राइट, हम सही समय पर सही डिसीजंस नहीं ले पाए और हमने ऐसी ऐसी चीज़ें चूज़ करी जिसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। राइट, तो ये समय की और किस्मत की ही बात है और कुछ नहीं है। तो अब जो है सो है, अब उसको हम कुछ बदल नहीं सकते। तो बेहतर है खुद के लिए जीना स्टार्ट करें और जाने दे जो जैसा है। ठीक है, आपको पता है लोग कहते हैं कि अपने अंदर गलती देखो। आप अगर किसी को कोई बात कहोगे ना तो लोग कहेंगे अपने अंदर गलती देखो, तुम्हारे अंदर गलती है। मैं कहती हूँ ठीक है हमारे अंदर गलती है, लेकिन सामने वाला भी तो कहीं ना कहीं गलत है ना। अब हमसे तो इतना बुरा नहीं हो सकता, अब हम तो इतने बुरे नहीं हो सकते ना, हमारी इंटेंशन तो इतनी बुरी नहीं हो सकती। हमें हर बार हम ही तो गलत नहीं हो सकते ना। तो देखिए, समझने वाली बात है कि जो जिस सिचुएशन में रहता है वो उसको समझता है। ऑप्शन 1 तो बिल्कुल भी ये मत करिए खुद के साथ। ठीक है, खुद को मत उदास रखिए। अब आप कितना ही किसी के लिए कुछ करोगे, मुझे बताइए। हर चीज़ को परफेक्ट कर रहे हो, मैं मान रही हूँ, कितना करोगे जब किसी को आपके एफर्ट से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लेट इट बी। ऐसे लोगों के मुंह पे दरवाजे बंद करो, ऐसे लोगों पे मुंह पे ना बोलना सीखो जो लोग आपके लिए कभी हाँ नहीं बोलते। ठीक है, क्योंकि क्या होना, सामने वाला जो कर रहा है, सामने वाला जो इंसान है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं तो सही बोल रहा हूँ ना, मैं तो क्लियर हूँ, तो मैं तो सही बोल रहा हूँ। अगर मुझे ना बोलना है तो मैं तो ना ही बोलूँगा, मुझे हाँ बोलना है तो हाँ ही बोलूँगा। और आप उस इंसान के लिए हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करते चल रहे हो, हर चीज़ में सफरिंग कर रहे हो उस इंसान के लिए। हर बार अपने आप को समझा ले रहे हो, एक्सक्यूज़ दे रहे हो खुद को कि नहीं नहीं वो इंसान भी कहीं ना कहीं मेरे लिए सोचता होगा। क्या होगा इससे? सामने वाले को लग रहा है कि वो वैलिड कर रहा है, वो जो कर रहा है सही कर रहा है आपके साथ, तो ठीक है, फिर जाने दो। ऐसे लोगों के लिए क्यों इंतज़ार करना, लेट इट बी। ऐसे लोग ना कभी नहीं समझते। ऑप्शन 1 इतना याद रखिए, आप कितना भी समझा लो ऐसे लोग नहीं समझने वाले। कितने भी साल बीत जाएंगे ना, ऐसे लोगों के साथ रहना हमेशा रिग्रेट ही करवाएगा आपको। एक समय आएगा जहाँ आप बोलोगे कि ये समय की गलती है, फिर आएगा समय जहाँ आप बोलोगे आपके अंदर कोई कमी है, फिर एक समय आएगा जहाँ पे आप देखोगे कि सामने वाले को शायद मैं चाहिए ही नहीं हूँ, फिर एक समय आएगा जहाँ पे आप बोलोगे अरे जान दो यार, इतना सोचना ही नहीं है मुझे उसके बारे में। इतने फेजेस आपकी लाइफ में आएंगे, उसके बाद जाके आप समझोगे कि हाँ मुझे दूसरों से कुछ ज़्यादा ही फ़र्क पड़ रहा है, तो मुझे खुद के लिए सोचना चाहिए, इतना क्यों करना। वी हैव आइसोलेशन। देखिए, जिसके लिए आप ऐसा कर रहे हो, जिसके लिए आप सफरिंग में हो, उसको कोई आपसे फ़र्क पड़ रहा है ख़ास, मुझे बताइए। हाँ, आप उसके लिए आप बोलते हो वो इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी को इंपॉर्टेंट बनाने से पहले ये देखा करिए कि वो उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है। वो आपको प्रायोरिटी में रखता भी है कि आप उड़ गए हो प्रायोरिटी से कहीं पर, आपको वो प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं रखता है ना। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उसको ना हमेशा फर्स्ट में रखना चाहते हो और वो व्यक्ति आपको कहीं से कहीं तक गिनता भी नहीं है। और ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि वो इंसान भूल भी जाता है कभी कभी आपको, है ना। तो क्या मतलब, ऐसे लोग जो आपको भूल ही जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या करना कुछ। गलत लोगों के चक्कर में मत पड़ो। ऑप्शन 1, ठीक है, समझ जाओ इतनी सी बात। गलत लोगों के चक्कर में मत पड़ो, वरना फिर रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं।
ठीक है। कोई अपनी बातों से मुकर जा रहा है, पहले कह रहा है साथ देगा, फिर बदल जा रहा है, पहले कह रहा है हाँ ठीक है, मतलब ऐसे होप्स दे रहा है आपको कि हाँ वो आपके साथ रहेगा, ठीक है। भले वो डायरेक्टली नहीं कह रहा लेकिन वो आपको होप्स दे रहा है, ठीक है। तो इतना बुद्धू मत बनो कि आप खुद के ऊपर ब्लेम डालो एट द एंड कि उसने तो कुछ कहा नहीं लेकिन मैंने खुद ही सोच लिया, ऐसे मत बनो, ठीक है। हमेशा इतना याद रखो कि ज़िंदगी में अगर कोई मुझे कुछ बोल रहा है कि हाँ वो साथ देगा और वो बाद में पलट जा रहा है, तो वो इंसान फिर किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मत इंतज़ार करा करो। आपकी गलती ऑप्शन वन इसमें, आपकी गलती, मैं आपको गलत कहूँगी, आपकी गलती, आप नहीं समझते हो, आप अभी भी नहीं समझोगे। अगर आपको समझा रही हूँ ना, रीडिंग देख लो, फिर जाके 2 पल बाद वही करने लग जाओगे जो कर रहे थे, तो आपकी गलती है इसमें, आप समझते नहीं, इसमें किसी और की गलती नहीं है। आपको सुनने की ये ज़रूरत है कि उन लोगों के लिए एफर्ट मत करो जो लोग तुम्हारे लिए एफर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। वो अपनी एक अलग ही चाहत होती है जहाँ पे हम कहते हैं कि ठीक है हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो हम सामने वाले के लिए कुछ करें तो हमें बुरा नहीं लगेगा सामने वाले से कि वो जैसा भी बिहेव करता है हमारे साथ। और एक वो अलग होता है जहाँ एक्सपेक्टेशन भी होती है लेकिन हम करना भी चाहते हैं सामने वाले के लिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी करे और हम भी कर रहे होते हैं। जाने दीजिए, इतना क्यों किसी को सीरियस बनाना। ऑप्शन वन लाइफ में आपके ना, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन वन की लाइफ में आपके और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको आपको सीरियसली लेना चाहिए। जैसे आप खुद, आपकी खुद की प्रॉब्लम्स, आपका खुद का जो सिचुएशन है उसको सीरियसली लेना चाहिए, लोगों को मत सीरियस बनाइए। हमेशा इतना याद रखिए कि सिचुएशन की वजह से लोग ऐसे बन रहे हैं, लोगों की वजह से सिचुएशन ऐसी नहीं बन रही है, ठीक है। सिचुएशन जैसी हो रही है लोग वैसा रिएक्ट कर रहे हैं, लोग जैसे हैं वैसे सिचुएशंस रिएक्ट नहीं करते कभी, ठीक है। तो ये लोगों की वजह से हो रहा है, लोगों को सीरियस बनाने से अच्छा है सिचुएशंस को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि एक अवेकनिंग का समय है आपके लिए, ऑप्शन वन, ठीक है। आने वाले समय में काफ़ी चीज़ों के रिलेटेड आप अवेयर हो जाओगे, अवेकनिंग से जुड़ जाओगे आप, ठीक है। तो समय पर काफ़ी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे, काफ़ी चीज़ें आप जानोगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा चीज़ों के साथ ना गो विद द फ्लो रहना सीखिए, चीज़ों को सीरियस मत बनाइए, ठीक है। गो विद द फ्लो रहिए, आज है कल नहीं है, क्या पता किसी को जीवन क्या है, ठीक है। किसी को क्या पता कल क्या लिखा है, मुझे बताइए, जीवन क्या है किसी को क्या पता, क्या सच है क्या झूठ है किसी को क्या पता। इंसान उसी में जी रहा है जो वो दूसरों से सुन रहा है, राइट। समझ रहे हो मेरी बात को। जीवन में कोई चीज़ हम जान के भी नहीं जान पाते, ठीक है। तो बेहतर है, कल किसी को नहीं पता, इससे अच्छा आज में जियो, इतना सोचो ही मत कि क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हो, दिल से जियो बस, जो कर रहे हो बाद में जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी इंटेंशंस किसी के लिए भी गलत नहीं होती, आपका कोई मोटिव गलत नहीं होता, आप बस दिल से नहीं जीते हो और उन लोगों के लिए जी रहे हो जिन लोगों को आपसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। द सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता, एंजल्स पता है क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों के मुंह पे दरवाज़ा बंद करो, ऐसे लोगों को कभी भाव ही मत दो जो तुम्हें भाव नहीं दे रहे। द सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि स्टार्टअप कैसे करें, तो उस चीज़ में आपको एंजल्स सपोर्ट करेंगे, आपको सोर्स मिलेगा, आपको एक रास्ता मिलेगा जहाँ से आप उसको चूज़ कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, ठीक है। और मैच्योरिटी का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि समय है, चीज़ों को समझिए, ठीक है, और इमेच्योर लोगों से दूर रहिए। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आपकी लाइफ में जो पैटर्न्स चल रहे हैं, जो साइकिल्स चल रहे हैं, वो एंड होने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। बस समय के ऊपर बिलीव रखिए, ठीक है, और बस इतना बिलीव रखिए कि जो होता है आपके अच्छे के लिए होता है। आप किसी से दूर भी जा रहे हो तो आप अपने अच्छे के लिए जा रहे हो, किसी के पास जा रहे हो अपने अच्छे के लिए जा रहे हो। सब जो हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। कभी भी कुछ ऊपर वाला ना हमारे बुरे के लिए नहीं करता, सब हमारे अच्छे के लिए ही होता है। जैसे आप पास्ट को छोड़ के आ गए और पास्ट में जिन लोगों को छोड़ के आ गए हो, अभी आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है? आपको एंग्जाइटी होती है उन लोगों को देख करके कि आपकी चॉइस इतनी कैसी ख़राब हो सकती है, राइट, है ना। तो वैसे ही आप अगर उस समय पर आपको तो लग रहा था कि वो लोग ही सबसे खास है, उन लोगों से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, तो आगे बढ़े तब तो आपको समझ आया कि ऐसे लोगों से अच्छा ही सब कुछ हो सकता है, ऐसे लोगों के जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। है ना। तो वही बात है समझने वाली कि जब आप किसी सिचुएशन में रहते हो, जब आप किसी के पास रहते हो, तो आपको वही ही सबसे बेस्ट लगता है, ठीक है, क्योंकि आप उससे अटैच्ड हो, शायद आपको उस इंसान से प्यार है। लेकिन जैसे आप उसको छोड़ के मूव ऑन करते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपको समझ आता है इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा मैं कुछ डिज़र्व करता हूँ या फिर करती हूँ, ये तो कुछ नहीं है उसके सामने, है ना। तो ऐसा ही है और इंसान ऐसे ही होते हैं। तो इसको बस एक्सेप्ट करिए कि जिसको आप सबसे अच्छा मान रहे हो वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो बेटर है ये चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, ठीक है।
सो येस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है तो लेट्स सी व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। ऑप्शन 2, आपके लाइफ में नेगेटिविटी बहुत है और शायद ये रिसेंटली आपके साथ हुआ है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो बहुत अनबिलीवेबल है, लोग जिसके ऊपर बिलीव नहीं करते। ऑप्शन 2, और अगर ये अभी हाल में नहीं है तो बहुत पहले से ये चीज़ आपके साथ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 कि बस इतना समझिए और इतना ध्यान रखिए कि इस सिचुएशन में आप दूसरों को इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि दूसरे नहीं समझने वाले कि आप अपनी लाइफ में अगर नेगेटिविटी फील कर रहे हो, जैसे अगर आप कोई नेगेटिविटी देख रहे हो, सीधे सीधे बताती हूँ, अगर आप कोई नेगेटिविटी देख रहे हो या फिर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, उस वजह से आप हर दिन उदास रहते हो, दूसरों को मत एहसास होने दो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि लोग आपको पागल कहेंगे फिर, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो जिसमें दूसरे लोग बिलीव नहीं करते तो वो आपको पागल ठहरा देते हैं, ठीक है। दूसरे लोग अगर आपको नहीं समझ पाते तो वो आपको पागल कह देते हैं, क्योंकि वो आपको समझ नहीं पा रहे, आप उनके समझ के बाहर हो। तो लोगों को मत बताइए, लोगों को मत एहसास होने दीजिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप सैड रहते हो, अपने अपने आप को समझो और समझो कि क्या आप इसी सैडनेस को डिज़र्व करते हो और ऐसा भी क्या है जिसकी वजह से आप सैड हो, और क्या वो उतनी बड़ी बात है। इससे पहले आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले तो आपने कई प्रॉब्लम्स देखे अपने लाइफ में जो इससे भी ज़्यादा टफ थे, फिर भी आपने खुद को ऐसा नहीं बनने दिया जैसे आप अभी बन गए हो, ठीक है। तो खुद को समझाइए, देखिए आपका पास्ट, अपने पास्ट से खुद सीखिए, इतने स्ट्रांग हो आप। ऑप्शन 2, अपने पास्ट से कुछ सीखिए, ठीक है। मेरे से ज़्यादा ना जितना मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप अपने पास्ट को देखोगे ना, आप मेरे बोलने से कई गुना ज़्यादा बहुत सी चीज़ें समझ जाओगे, राइट। एंड अगर आप कुछ नेगेटिविटी देख रहे हो तो बेहतर है आप चैंटिंग करिए, ऊपर वाले में विश्वास करिए। अगर आप नहीं करते हो तो ऊपर वाले में विश्वास करिए, सब उन्हीं का है, ठीक है। इतना बस याद रखिए ऑप्शन 2 कि ऊपर वाला ही सब कुछ है। कहते हैं ना, अच्छा भी वही बनाता है, बुरा भी वही बनाता है। समझते हो इतनी सी बात? तो इतना भी ज़रूर समझिए कि ऊपर वाला ही सब कुछ है, और ये सब ऐसा समझिए कि एक यस, ऐसा समझिए ऊपर वाले की सब प्लानिंग है, क्योंकि ऊपर वाला ही सब कुछ करता है हमारे जीवन में वरना बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हम करके भी नहीं कर पाते, राइट। लेकिन जब ऊपर वाले की चाहत होती है तो वो चीज़ हो जाती है अपने आप ही, ठीक है। ऑप्शन 2, तो बस समझने वाली बात इतनी सी है कि चैंटिंग करिए और थोड़ा समय बिताइए अपना स्पिरिचुअल जगह पर, और बस इतना ही और जो भी चीज़ें अभी आपको परेशान कर रही है ना, नज़रों से, जैसे आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रही हूँ, वो आपको परेशान करना बंद कर देगी। देखिए, इतना याद रखिए कि कोई भी बुराई ना अच्छाई से बड़ी नहीं होती, ठीक है। बुराई की जगह बहुत कम है, ठीक है, अच्छाई उससे कई गुना ज़्यादा है। जब ऊपर वाला है तो किसी और चीज़ से क्या ही डरना, ठीक है। ऑप्शन 2, सो बस इतना याद रखिए, छोटी सी बात कि आप चैंटिंग करिए और लेट इट बी, लोगों को मत बताइए। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव 10 ऑफ कप्स, देन वी हैव 2 ऑफ सोर्स। अभी जिस सिचुएशन में आप हो, इस सिचुएशन से आप निकलोगे, ठीक है। रिसेंटली शायद आपके, या तो फिर अभी की बात है या तो फिर नियर फ्यूचर की बात है, हो सकता है अभी आपकी तरफ कोई रिश्ता आया है और कोई शादी की बात चल रही है आपके घर पे, या तो फिर नियर फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप इतना तो जानते हो कि आप गलत इंसान को चूज़ नहीं करोगे कभी भी अपनी लाइफ में, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और बस इतना ध्यान रखिए कि आप चमक के पीछे मत भागे, खूबसूरती के पीछे मत भागे, हरकतों को ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे और जो मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं ऑप्शन 2, वो यही है कि आपकी लाइफ में जो टफ साइकिल चल रहा है, जो नेगेटिविटी चल रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, वो चीज़ें एंड होने वाली है, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, तो कोई भी चीज़ ना गलत नहीं होगी आपके साथ। आपको पता है ऑप्शन 2, मैं ना कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छी चीज़ सुन रही थी, तो उसमें पता है क्या बोला जा रहा था कि ऊपर वाले का खेल है ये, ठीक है। जो ये सब हम देखते हैं ना, ये सब ऊपर वाले की लीला है जो वो करते हैं, ठीक है। बुराई भी हो रही है ना, कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो ऊपर वाला ही कर रहा है, अच्छा भी हो रहा है वो ऊपर वाला ही कर रहा है, सब उन्हीं की लीला है। ऑप्शन 2, ट्रस्ट में, इसमें बस हमारा रोल है, हम कुछ नहीं करते इसमें। समझ रहे हो मेरी बात को? हम कुछ भी नहीं करते। जैसे एक मूवी बनने से पहले स्क्रिप्ट दिया जाता है,
ठीक है, स्क्रिप्ट मिलता है इंसान को, तो स्क्रिप्ट के द्वारा ही वो हर चीज़ करता है, मतलब स्क्रिप्ट पढ़ता है, स्क्रिप्ट के तरीके से ही हर चीज़ करता है। तो वैसे ही हम हमारा कुछ रोल नहीं होता उसमें, उस इंसान का कोई रोल नहीं होता, जो लिखा है वही वो कर रहा है ना। जिस कैरेक्टर को लिखा गया है वो उसी कैरेक्टर को निभा रहा है। वैसे ही सेम हमारा अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा रोल नहीं होता, बस वही होता है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो हो रही है वो ऊपर वाला ही कर रहा है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम जो कर रहे हैं वो भी चीज़ ऊपर वाला हमसे करवा रहा है, ठीक है। तो हमारा जब रोल ही नहीं है तो इतना क्या सोचना, इतना क्या किसी भी चीज़ को परेशानी के तरीके से लेना, है ना। अच्छाई भी वही है, बुराई भी वही है, वो दोनों वही ही है, इसमें क्या डरना और क्या घबराना। बताइए मुझे, सब उन्हीं से निकला है, सब उन्हीं में जाएगा, तो इतना क्या सोचना कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये नेगेटिविटी से मुझे डर लगता है। वही ही है, ऊपर वाला ही है, उन्हीं की लीला है, क्या इतना सोचना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ को सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि जो हो रहा है ना सब ऊपर वाला ही कर रहा है, हमारा कोई मेजर रोल नहीं है इसमें। हम भी जो कर रहे हैं ना ऊपर वाला ही हमसे करवा रहा है, तभी हम उस काम को कर रहे हैं। याद रखिए कि वो जो करता है ना वही हम करते हैं, वो जो बोलता है हम वही करते हैं। अदरवाइज़ हमारे हिसाब से ना हमारे एक्शंस पे एक चीज़ नहीं होती, ठीक है। हमारी सांसें भी वही जानता है, हमारी सांस भी कब तक चलेगी वही जानता है, हम कितने समय तक जिएंगे वही जानता है, वही जानता है सब कुछ। तो क्या सोचना फिर इतना, बस इतना समझिए कि वो है तो सब है, ठीक है। बस उनसे जुड़े रहोगे ना तो सब कुछ आपको मिलेगा, भगवान से जुड़े रहो, आपको हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। हर चीज़ जो आप अपने लाइफ में चाहते हो, ठीक है, जो होनी ज़रूरी है आपके साथ, वो सारी चीज़ें होंगी। अगर नहीं जुड़े रहोगे तो फिर भटकते रहोगे, इधर उधर, इधर डायरेक्शन जाओगे, उधर डायरेक्शन जाओगे, फिर हर चीज़ ना हर उलझन में उलझते रहोगे, फिर कभी सुलझा नहीं पाओगे अपने जीवन को। लेकिन जैसे ही आप ऊपर वाले से जुड़ोगे, आपको समझ आएगा कि उलझन भी वही ही बना रहा है मेरे जीवन में, ताकि मैं उस रास्ते चल सकूँ जिस रास्ते जाने के लिए मैं बना हूँ, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब कोई परेशानी आती है तो इतना दिमाग थोड़ी चलता है इंसान का कि वो समझ सके कि ये उसके अच्छे के लिए हो रहा है। इसी वजह से कहा जाता है हमेशा ऊपर वाले को मान के चलो, हमेशा उनको याद करके चलो, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं तो सही, एंड में ना आपको भगवान ही याद आते हैं, ठीक है। हमेशा जब सबको एक ना अंधविश्वास जो बोलता है कि अरे ये तो अंधविश्वास है, ठीक है। जो नास्तिक इंसान है वो भी एक समय बाद जब हार जाता है ना, इमोशनली मैं बात कर रही हूँ, कि जब वो इमोशनली हार जाता है लोगों से, जब वो देखता है कि कुछ उसके लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, जब वो उसके पास कुछ नहीं बचता ना, दुनिया में ही कोई ऐसा इंसान है जो उसको समझेगा ना कोई और ही है जो उसको समझेगा, तो वो एंड में यही कहता है कि कोई तो हो ऐसा जो उसको समझे। तो एंड में वो वहीं पहुँच जाता है जहाँ उसको पहले पहुँचना था, लेकिन वो उसको कह रहा था कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो एंड में देखिए यही ही बात होती है कि ऊपर वाला ही सब कुछ है, वही बनाता है, वही बिगाड़ता है सब। तो इतना क्या सोचना जीवन के बारे में, इतना क्या जीवन को पहेली बनाना। सिंपल सी चीज़ है, उसी के वो कर रहा है तभी हम कोई कार्य कर रहे हैं, वो बोल रहा है तभी हम कोई कार्य कर रहे हैं, है ना। वो चाह रहा है तभी हम सांस ले रहे हैं, है ना। वो चाह रहा है तभी हम ये कर्म कर रहे हैं, वो चाह रहा है तभी हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी को हंसा पा रहे हैं, किसी की मदद कर पा रहे हैं, राइट। वो नहीं चाहेगा हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे, तो सब वही कर रहे हैं, तो इतना क्या सोचना। नॉर्मली जीते जाओ अपने जीवन को, जो होगा देखा जाएगा, है ना। बस इतना आपको कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ को के रिलेटेड स्ट्रेस मत लीजिए, बस ऊपर वाले पे बिलीव रखिए। जिस दिन ना जितना आप इंसान के ऊपर बिलीव करते हो ना, जितना आप ट्रस्ट करते हो लोगों के ऊपर, जो उनकी बोली पे आप चल देते हो कहीं पर भी, है ना, जितना आप उनकी बोली पे बिलीव करते हो और उनकी एडवाइजेस पे जितना आप टिकते हो ना, जैसे किसी ने आपको बोल दिया कि अरे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा जिगरी यार हूँ, तो तुम अगर मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ तो वो काम कर लो, तो जितना आप उनकी बोली पे कर लोगे ना, उतना उसका 10% भी अगर आप ऊपर वाले के ऊपर बिलीव कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, आपकी जीवन कुछ और ही बन जाएगी। जैसे अभी तो बिल्कुल वैसे नहीं जियोगे, जिस सैडनेस में अभी आप हो, जिसकी वजह से अभी आपको लॉस करते रहते हो ना, आपकी लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे किसी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं हो पा रहा है, लोग मेरा ट्रस्ट तोड़ रहे हैं, वैसी बातों पे कभी रोगे नहीं फिर आप, है ना। तो बस ट्रस्ट करिए, जितना इंसानों के ऊपर बिलीव करते हो उतना उनके ऊपर बिलीव करिए, क्योंकि बनाता भी वही है, बिगाड़ता भी वही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव माइंड,
यस, ये माइंड के जो मतलब थिंकिंग जो जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, ये जो माइंड आपके इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं हो सकता, आपको पता है आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो अपने माइंड से, और वो आपको कह रहा है माइंड आपका गिव अप करो। या आपकी ही मन की आवाज़ है, ये आपका ही मन है जिसको आपने बढ़ावा दिया है, जो आपको कहता है गिव अप कर दो। आपको पता है आप कुछ ज़्यादा ही, जैसे कहते हैं आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करते, मन आपका आपको कंट्रोल करता है। ये चीज़ आपके साथ है, जिसकी वजह से जब आप कहते हो ना कि जब आप किसी का अच्छा सोचते हो तो आपको माइंड में एक बात आती है कि मैं इसका अच्छा क्यों सोच रहा हूँ, है ना? मैं क्यों कुछ अच्छा करूँ, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता नहीं है। तो ये एक जो नेगेटिव वाली चीज़ है ना, वो वहीं से क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये बात बस समझने वाली है कि जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे कि मुझे अपने मन को कंट्रोल करना है, मेरा मन मुझे कंट्रोल ना करे, ठीक है, उस दिन सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, आपके लाइफ में सारी चीज़ें आधी से ज़्यादा ठीक हो जाएंगी। क्योंकि आपका जो मन है वो सबसे बड़ा रोल निभाता है आपके जीवन में, राइट। नज़रिए की बात है, ऑप्शन 2, अपना नज़रिया बदलिए। हर चीज़ को ना ऊपर वाले से जोड़ दीजिए, हर चीज़ को। अब कुछ अच्छा भी हो रहा है तो ऊपर वाले से जोड़ दीजिए, कुछ बुरा भी हो रहा है ऊपर वाले से जोड़ दीजिए, कि ऊपर वाला चाहता है तभी ये चीज़ बुरी हो रही है, ठीक है। ऊपर वाला करवा रहा है ये चीज़ इसे, तभी ये चीज़ बुरी हो रही है। अगर ये इंसान मुझे मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैंने हो सकता है इसके साथ गलत किया होगा, तो ऊपर वाला चाहता है कि मुझे एहसास हो कि मैंने इसको कैसा फ़ील करवाया, तभी मेरे साथ बुरा हो रहा है, ठीक है। तो दुनिया में सॉरी आपके जीवन में जो भी चीज़ हो रही है दुनिया बोल रही हूँ, सॉरी, हाँ, ये आपकी जो दुनिया है, ओके तो आपके जीवन में जो भी चीज़ हो रही है, ठीक है, उसको हर चीज़ को ना ऊपर वाले से कनेक्ट कर दीजिए, फिर ना रोने की वजह रहेगी, ना कुछ सोचने की वजह रहेगी, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए, उस दिन दुखी ख़त्म हो जाएगा आपका, जिस दिन आप हर चीज़ को ऊपर वाले से जोड़ दोगे, ठीक है। मेरा ये काम बिगड़ गया, ऊपर वाला चाहता था कि ये काम मेरा अभी ना बने, क्योंकि इससे अच्छा शायद कुछ मेरे लाइफ में हो सकता था, शायद इस काम को मैं आगे चल के करूँगा तो मुझे और बेनिफिट होगा, इस वजह से ये काम बिगड़ गया, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को नेगेटिविटी के तरीके से मत लीजिए। आपको गुस्सा कब आता है, मुझे एक बात बताइए? जब आपका कोई लॉस हो गया, जब आपका कोई काम नहीं बना, तब आपको गुस्सा आता है कि इस इंसान ने मेरा काम बिगाड़ दिया, इस वजह से मेरा काम नहीं हो पाया। आपको उस वजह के ऊपर गुस्सा आता है, आपको उस इंसान के ऊपर गुस्सा आता है। लेकिन जब आप ये बोलोगे कि इस इंसान की गलती थोड़ी है, समय की वजह से ऐसा हुआ है, ऊपर वाला नहीं चाह रहा था ये काम अभी हो, तो आपको किसी भी चीज़ के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। बिलीव और माइंडसेट की बात होती है, नज़रिए की बात होती है। अगर आपका नज़रिया गलत है हर चीज़ को देखने का, तो आपको गुस्सा भी आएगा, आपको गाली देने का भी मन करेगा, आपको ये भी मन करेगा कि सामने वाले को फोड़ के आ जाऊँ, है ना। तो ये बस मन की बात होती है। तो अगर आपका बिलीव गलत चीज़ों पर रहेगा कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, तो आप उसी नज़र से चीज़ों को देखोगे। लेकिन अगर आपका बिलीव रहेगा ऊपर वाला जो कर रहा है सो कर रहा है, तो आपका वैसा ही नज़रिया हो जाएगा कि कुछ बुरे में भी मेरा अच्छा है, जो कि सत्य है कि हाँ, कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। तो बस यही आपको कहा जा रहा है कि नज़रिया बदलिए, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। और अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, अपने अंतर मन की सुनिए। कुछ आपको गाइडेंस मिल रही है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो हर चीज़ को, जैसे एक समर्पण हम कहते हैं ना, समर्पण, और वो एक अलग, जैसे समर्पण अगर मैं कह रही हूँ तो इसका कई अलग अलग मतलब होता है। जैसे समर्पण, जीवन समर्पण होता है, ठीक है, कार्य समर्पण होता है, तो बहुत से अलग अलग मतलब होता है। लेकिन मैं जो मतलब कह रही हूँ, समर्पण का मतलब यही है कि अपने हर चीज़ को ऊपर वाले से जोड़ दो ठीक है। ऊपर वाला भी एक समय बाद सोचेगा कि चलो अब हो गया, अब मुझे भी इसके ऊपर ध्यान देना, जैसे ये मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है ना, चलो अब मैं भी इसके जीवन में वैसे वैसे ही चमत्कार करूँगा। बस यही, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2 बस इतना करिए और ऑल इज़ वेल, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो येस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। सो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है, देन लेट्स सी कि what you have to hear right now. We have Ace of Swords, then we have Ace of Pentacle, नहीं बताऊँ क्या आपको ऑप्शन 3? नहीं बताती हूँ आपको क्या अच्छा होने वाला है क्योंकि आप तो कहते हो कुछ अच्छा होगा ही नहीं मेरे जीवन में, तो नहीं बताऊँगी आपको, जाओ ओके। सो अगर हम बात करें क्या मैसेजेस हैं, मजाक कर रही थी मैं, तो अगर हम बात करें क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, क्या कुछ आपके जीवन में होने वाला है। सो लुक, फर्स्टली देखिए, कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं आपके लिए। सो अभी फ़िलहाल आपको ये सुनने की ज़रूरत है कि नियर फ्यूचर में जिस इंसान से आप जिस ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे थे कि आप किसी इंसान को
कोई इंसान आपका दिल के बहुत पास है, कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप चाहते थे कि वो इंसान खुद मुझे सामने से अप्रोच करे, तो वही ही होने वाला है। बस मैनिफेस्टेशंस ऑप्शन आपकी 3, मैं आपको क्या बताऊँ, वाओ! आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो। आई थिंक आप कोई बुक रीड करते हो, या तो फिर रिसेंटली आप कोई बुक रीड कर रहे हो, ठीक है, जिससे आपको कोई गाइडेंस मिल रही है। नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए, कि आप कोई बुक रीड कर रहे हो, उससे आपको कुछ पता चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको पता है आने वाले समय में ना आपकी किस्मत में एक ऐसी भी चीज़ है, आप अपनी, कहते हैं कुंडली चेक करवाना कभी, आपको ये बात कहीं ना कहीं पता चलेगी कि जैसे कहते हैं ना कंट्रोल, हम कहते हैं हम किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये बात सच है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम वो तरीका जान जाए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे फेवर में सारी चीज़ों को कर देती है, वो चीज़ आपकी किस्मत में है, कि आप एक समय बाद ना ये जानकारी ज़रूर किसी न किसी द्वारा आपको हासिल होगी, कि आप जान जाओगे कि मैं किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तरीका ज़रूर जान सकता हूँ कि हर चीज़ को अपने तरफ कैसे करते हैं। वो चीज़ आपके साथ होने वाली है, यानी कि एक ऐसे ज्ञान को अपने अंदर समेट लेना, एक ऐसे ज्ञान के बारे में जानना, एक ऐसी ज्ञान वाली बात को समझना जो कि हर किसी की बस की बात नहीं है, और जो ज्ञान लेने के बाद आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी, वो चीज़ है। इन फ्यूचर ना ऑप्शन 3, अभी आप मे बी स्टडीज़ के ऊपर ध्यान देते हो, आप अपने काम के ऊपर ध्यान देते हो, आप जो भी करते हो, ठीक है, काफ़ी उड़ने वाला काम है जैसे सॉरी, उड़ने वाला काम इन द सेंस कि मे बी कोई फ्लाई, जैसे आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें कोई तो जैसे आप समझ गए अगर आप कोई ऐसा काम करते हो तो। खैर, हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि नियर फ्यूचर में ना, अभी आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, एनीथिंग जो भी आप करते हो, जो फ्यूचर है ना आपका, वो आपको एक, जैसे कहते हैं, जब आपने देखा होगा कुछ लोगों को, जब उनके पास ज़्यादा ज्ञान हो जाता है वो दुनिया से परे चले जाते हैं, मतलब उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। वो चीज़ है आपकी किस्मत में, कि जब आपको ज़्यादा ज्ञान का एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपको ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा, तो आप थोड़ा दुनिया से साइड हो जाओगे, क्योंकि आप पता नहीं, अभी आप समझोगे कि ऐसा क्यों करूँगा, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अभी आप जो भी कह लो, लेकिन वो चीज़ नियर फ्यूचर में है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन 3, कि ये जो चीज़ होने वाली है ना, ये आपकी ज़िंदगी को थोड़ा बदल देगी, ठीक है, थोड़ा चेंज हर चीज़ में आ जाएगा, ठीक है, और आप थोड़ा लोगों से परे चले जाओगे, जैसे लोगों से बात, जैसे कहते हैं ना, जो इंसान अकेला रहता है उसको पता है कि एक इंसान के 10 चेहरे होते हैं, इस वजह से वो अकेला रहता है। वैसे ही एक जो ज्ञानी होता है वो हर इंसान से हट जाता है, मतलब वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, वो अकेला रहना पसंद करता है, जिसके अंदर ज़्यादा ज्ञान होता है ना, वो दुनिया से मोह छोड़ देता है। ये चीज़ समझते होगे आप, वो चीज़ क्यों होती है, ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। द एम्प्रेस और द फूल का कार्ड आपको दोनों इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप ना अभी से जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, यानी कि जब आपको समझ आया था कि जीवन में क्या, पैसे कमाना क्या होता है, जीवन को जीना क्या होता है, वो जो एज थी आपकी, उस एज से लेकर के अभी जिस एज पे आप हो, इस समय में ना हर चीज़ आपने सरेंडर करके रखी है, कि मुझे किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना, मुझे किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना, है ना। आप कहते हो कि जो है ऊपर वाला कर रहा है, ठीक है, मुझे किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा अपना फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तो हर चीज़ को सरेंडर करते आए हो आप, इस वजह से ना बहुत सी चीज़ें अच्छी होती आई हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और मुझे ऐसा ही लगता है कि बस, और ये चीज़ जो है आपकी लाइफ में थोड़ा और चलेगी, और फिर कुछ अलग ही डायरेक्शन में आप जाने वाले हो, आपकी ज़िंदगी एक अलग ही मोड़ लेगी, ठीक है, एक बहुत ही डिफरेंट। एक इंसान जो है वो खुद क्या बनता जा रहा है उसको नहीं पता है, ऑप्शन 3। ट्रस्ट में, अभी आप जितने भी लोगों को देख रहे हो ना, जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द है, देखो आपके इर्द गिर्द लोगों को देखो, कितने भी लोग आपके इर्द गिर्द है, और वो जो भी है, जैसे भी है, उनके साथ कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, जो भी है, वो खुद क्या बनते जा रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। जो इंसान दूसरों की बुराई करता रह रहा है, वो खुद उस बुराई में शामिल होता जा रहा है, वो खुद वैसा ही बनता जा रहा है, उसको खुद नहीं पता। तो एक इस दुनिया में जो जो जैसा कर रहा है उसकी वजह से क्या बनता जा रहा है, वो कुछ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, दुनिया में किसी को कुछ नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। आधे से ज़्यादा लोग बहुत क्लूलेस होकर अपने जीवन को जी रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों की कोई प्लानिंग ही नहीं है, कुछ लोगों का कुछ सपना ही नहीं है ना। आप ऐसी ज़िंदगी को नहीं जीना चाहते हो हमेशा, जो बिल्कुल क्लूलेस हो, जो बिल्कुल ऐसे वेस्ट हो, वेस्ट, ऐसा आप नहीं जीना चाहते। जैसे आप दूसरों को देखते हो ना कि ये इंसान तो अपना समय बर्बाद कर रहा है, ये इंसान तो दूसरों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, आप ऐसे कभी नहीं जीना चाहते। और एक्चुअल में यूनिवर्स ना
आपको एक सही डायरेक्शन पे लेके जाना चाहते हैं। यानी कि जो आप कहते हो कि मुझे ये नहीं करना, मुझे इनके जैसा नहीं बनना, मुझे उनके जैसा नहीं बनना, कहीं न कहीं आप देख रहे हो कि आप भी धीरे-धीरे करके उन्हीं के जैसे बनते जा रहे हो, सॉरी टू से। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसी वजह से एक टर्न आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है? और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और ये मोह से आपको हटा देगा, ठीक है? मोह से हटना इन द सेंस कि आप थोड़ा डिटैच हो जाओगे ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनसे, और जहाँ इंसान को सुकून मिलता है इंसान वहीं जाता है ना? एक आपको एक बात बताऊँ, ऑप्शन 3, आप पता नहीं इस चीज़ से एग्री करोगे या नहीं करोगे, लेकिन मैं तो इस चीज़ से बहुत स्ट्रांगली एग्री करती हूँ कि एक इंसान पता है क्या सोचता है, एक इंसान पैसा इसी वजह से कमाना चाहता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है पैसा कमाने के बाद मुझे खुशी मिलेगी, खुशियाँ 2 पल की खुशियाँ आ पाएंगी मेरे जीवन में, है ना? एक इंसान अपने जीवन में मेहनत इस वजह से करता है क्योंकि वो सोचता है कि मेरे मेहनत करने से मेरे मेरे परिवार वाले सुकून से जी पाएंगे, मेरे मेहनत करने से मैं खुद 2 पल सुकून से रह पाऊँगा कि चलो मैं कुछ कर तो रहा हूँ, इस वजह से वो करता है। लेकिन अगर जब वो देखता है ना कि मुझे इन चीज़ों में सुकून नहीं मिल रहा है, मैं कितने भी पैसे कमा लूँ मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मैं कितना भी अपने परिवार को सुख दे दूँ वो सुखी से नहीं रह पा रहा है, मेरे परिवार वाले सुखी से नहीं रह पा रहे हैं, तो वो इंसान चीज़ों को छोड़ने का सोचता है कि मुझे नहीं, फिर जब सुकून मिल ही नहीं रहा है तो करें क्यों इतना, है ना? तो उसको अगर मेडिटेशन में सुकून मिलता है वो मेडिटेशन करता रहता है। इंसान को जिसमें शांति मिलती है ना, इंसान उसी चीज़ को करता है। एक इंसान स्टार्टिंग में यही सोचता है जब वो बड़ा हो रहा होता है कि पैसे कमाने से शायद खुशियाँ आती है और सुकून मिलता है, 2 पल का चैन मिलता है, हो सकता है पैसे उड़ाने से कुछ जगह पर हमें सुकून मिलता है, तो इंसान सुकून के ही पीछे भागता है। आप अगर देखोगे ना तो जो भी, जैसे इंसान अगर शराबी भी बन गया है, शराब पीता है, ठीक है, ड्रिंक करता है, तो वो इसी वजह से करता है सोच के कि मुझे सुकून मिल रहा है, 2 पल की शांति मिल रही है ना? तो वो इंसान सुकून के ही पीछे भागता है एट द एंड। वो जो भी चाहता है, अगर वो किसी से प्यार करता है तो वो यही सोच के करता है कि चलो मैं खुश हूँ इस चीज़ में, अपनी खुशी और अपनी सुकून के लिए इंसान हर चीज़ को करता है जीवन में। लेकिन जब वो देखता है ना एंड में जाके कि उसको किसी चीज़ में सुकून नहीं मिल रहा है, तो वो रुक जाता है, और वही ही सेम आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो। मैं अगेन कहूँगी, ये मैटर नहीं करता कि अभी आप किस सिचुएशन में हो, ये चीज़ नियर फ्यूचर में होगी, ठीक है? हो सकता है अभी आप नहीं मानते हो इन चीज़ों में ज़्यादा और अभी आपको उतनी बातें समझ भी नहीं आ रही हो, बट यस नियर फ्यूचर में ये चीज़ होने वाली है आपके साथ, ठीक है? और मुझे नहीं लगता, हो सकता है अभी आप बोलो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वॉट जो भी आप बोलो, बट अभी आप समझ नहीं रहे हो क्योंकि आप डिफरेंट माइंडसेट में हो, लेकिन कुछ बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। द एम्प्रेस का कार्ड और अगर इन दोनों कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल आपको यही सुनने की ज़रूरत है कि जो भी अभी आपके पास ऑप्शंस आते हैं, जो भी अभी आपके पास जो चॉइसेस आ रही है ना, और जो भी यूनिवर्स, जो भी गॉड आपको ऑफ़र कर रहे हैं, जो भी फेवर में चीज़ें आपकी आ रही है, आप उससे भी खुश नहीं हो और आप खुद ही नहीं जानते कि आप क्या चाहते हो। ऑप्शन 3, आपका मन टिक नहीं पाता है, कोई काम कितने भी अच्छे से हो जाए, आपका बिजनेस कितने भी अच्छे से चल जाए, आपका मन वो टिक नहीं पाता, आपको ऐसा लगता है किसी चीज़ की तो कमी है, एक कमी का एहसास होते रहना। जीवन में सबसे ज़्यादा दुख वाली बात यही होती है कि जब आप सब कुछ हासिल करने के बाद भी आपको कुछ कमी का एहसास होता है ना? तो वही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है, बट ये चीज़ बहुत जल्दी एंड होने वाली है। देखना आपके रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे होंगे, और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड और 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लव लाइफ के बारे में बता रहा है, ठीक है? कि अभी नियर फ्यूचर में 2 इवेंट्स होंगे, ठीक है? 2-3 इवेंट्स बहुत ही पर्टिकुलर और स्पेसिफिक होगा ही होगा, ठीक है? एक तो उसमें से जो मैंने आपको बताया डिटैचमेंट वाली चीज़ वो होगी, और दूसरा आपके लव लाइफ में होगा कि एक मैच्योर इंसान के लिए आप एफ़र्ट्स करोगे, जो इंसान आपके एफ़र्ट्स को एप्रिशिएट भी करेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है वो आपको उतना इम्पोर्टेंस ना दे क्योंकि एज डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है? तो लेकिन इस जो भी होगा, 100 बात की एक बात, आपको काफ़ी सुकून मिलेगा इस इंसान के साथ रह के। तो यस, ये इंसान नियर फ्यूचर में आपको मिलेगा। और तीसरा जो इवेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, वो आपके फैमिली लाइफ में होगा, जहाँ पे आप अपने फैमिली को ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आपका जो भी बिहेवियर है, आप काफ़ी लोगों से दूर रह रहे हो, कभी किसी से बोल नहीं रहे हो, कुछ ऐसा क्यों है। आप अपने फैमिली वालों को समझा रहे हो कि देखो तुम भी जिस चीज़ में सुकून ढूंढ रहे हो ना, उसमें सुकून नहीं है। आप समझो एक इंसान कठपुतली बन चुका है, ठीक है, कि उसको काम करना है, करना है, करना है, करना है 24 घंटे, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, हमेशा काम के प्रति स्ट्रेस रहता है, हमेशा रिलेशनशिप्स के प्रति स्ट्रेस रहता है ना? क्या यही एक इंसान का जीवन है कि वो स्ट्रेस लेने के लिए बना है क्या? अगर आप 2 पल कुछ खुशी से कर भी रहे हो ना, अगले पल आपको फिर स्ट्रेस हो जाएगा। तो आप दूसरों को ये समझा रहे हो कि ये चीज़ में नहीं है सुकून, इस चीज़ में सुकून नहीं है, इस चीज़ में खुशी नहीं है।
उसमें से कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन येस, नियर फ्यूचर में तीसरा मेजर इवेंट यही होगा कि आप अपने फैमिली को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, और कोई बहुत ही मेजर बात है जो आप उनको समझाना चाहते हो उनकी खुशी के लिए, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 3, आप अपने थॉट्स में डीप जाना चाहते हो। ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने थॉट्स में डीप जाना चाहते हो, क्योंकि आपको कोई ऐसे नॉर्मल थिंकिंग नहीं आती, आप बहुत डिफरेंट सोचते हो लोगों से। वी हैव कॉन्शियसनेस, मैंने आपको जैसे बोला। ओके, वी हैव पॉलिटिक्स। लेट्स सी, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 3 पॉलिटिक्स का कार्ड बता क्या रहा है। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्स। ओके, वी हैव द लवर्स। तो यस, मैं अभी यही ही बोलने वाली थी आपसे कि इस इंसान से मिलने से पहले, जैसे आप अभी, मे बी अभी की बात है, कुछ लोगों के लिए ये अभी की बात है, कुछ लोगों के लिए ये आने वाले समय की बात है। अगर ये अभी आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ये जो अभी मैं कहने वाली हूँ, देखिए, इस इंसान से पहले, जैसे मैंने बोला ना, एक मैच्योर इंसान, एक वो इंसान जो आपको आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेगा। उससे पहले आप एक ऐसे इंसान के लिए अट्रैक्ट हो जाओगे, ऐसे इंसान से अट्रैक्ट हो जाओगे जो इंसान एक्चुअल में बहुत इमेच्योर, मतलब जो मैंने आपको बताया, बहुत मैच्योर इंसान होगा ये, ठीक है, जिसके लिए आप एफर्ट करोगे, जो आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करे। इससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, इससे बिल्कुल अपोजिट वो इंसान होगा जिससे आप स्टार्टिंग में मिलोगे, अभी नियर फ्यूचर में जिससे आप मिलने वाले हो। और इस इंसान से मिलने के बाद आप उस इंसान से मिलोगे जो बहुत मैच्योर होगा। तो इस इंसान की एक, मैं आपको बताती हूँ 100 बात की एक बात आपको समझने वाली है, समझिएगा, ताकि आप इस इंसान की बातों में ना हो कि ये इंसान बस मीठी बातें करता है, प्रिटेंड, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग बस प्रिटेंड करते हैं कि वो अच्छे हैं, बाकी वो अच्छे नहीं होते, उनकी हरकतें वैसी नहीं होती, है ना। उनकी हरकतें ऐसी होती है जो दूसरों का दिल दुखाए, और वो बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, है ना। उनकी हरकतें ऐसी होती है जो बिल्कुल भी मदद वाली नहीं है, लेकिन वो कहते हैं वो दूसरों की मदद करते हैं, है ना। तो ऐसे ही इस इंसान के बारे में भी है कि ये इंसान ना बस दिखावा के लिए करता है हर चीज़ दिखावा के लिए, हर दिखावा बहुत है इस इंसान में, ठीक है। और ये बातें भी बहुत फेंकेगा आपके सामने कि ये बहुत ये करता है और ये वो करता है, इसको बहुत एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, ये अपने जीवन को जी के बैठा है, ऐसे करके बहुत सी बातें आपको बोलेगा। तो इसको जानने का एक ही तरीका होगा कि ये बहुत मीठा बोलता है, ठीक है, बहुत मीठी बातें करता है। ये कभी भी वो बात नहीं करेगा जिससे आपका दिल दुखे। हमेशा देखना, ये ना बातों को घुमाता बहुत है, मतलब कहेगा वही बात जो इसको कहना है, लेकिन घुमा के कहेगा, ठीक है। ये इस इमेच्योर इंसान में एक खासियत होगी जिससे आप जान जाओगे कि ये इंसान मेरे लिए है ही नहीं। लेकिन ये जो इंसान होगा ना, ये डायरेक्ट कहने पे विश्वास रखता है, ठीक है। ये जो मैच्योर इंसान होगा ना, ये आपसे डायरेक्ट कहेगा जो कहेगा, या फिर डायरेक्ट कहेगी जो कहेगी। इसको ये नहीं आता कि बातें घुमाए, अपनी बात कहे, कैसे भी करके मनवा ले अपनी बात, ऐसा नहीं है। ये हाँ तो हाँ और ना तो ना में विश्वास करती होगी या फिर करता होगा, ठीक है। और ये हो सकता है ये आपको रूड भी लगे, लेकिन ये मुंह पे कहता है जो कहता है, इसकी तरह ना स्वीट नहीं बनता। तो यही दोनों में डिफरेंस होगा, आप समझ जाओगे वक्त रहते, और आप कभी इस एनर्जी में नहीं आओगे, इसकी एनर्जी में नहीं आओगे, इसकी बातों में नहीं आओगे आप, ठीक है। जैसे ही आप समझ जाओगे, आप इस इंसान से दूर हो जाओगे, क्योंकि ऐसे इंसान का एक्चुअली में आप पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस इंसान को समझने में, आप तुरंत समझ जाओगे, क्योंकि इसकी हरकत तो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आपके पास्ट के लवर में थी, ठीक है। तो ज़्यादा ऐसे आप इसके जाल में नहीं फंसोगे, आप इससे निकल जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें और क्या मैसेजेस है, तो यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, अभी आपको ये सुनने की ज़रूरत है कि अभी आप फ्लो में जिए, ठीक है, मतलब गो विद द फ्लो रहिए, ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, जस्ट चिल रहिए, ठीक है। और अपने अपने थॉट्स के ऊपर थोड़ा, अपने थॉट्स के रिलेटेड थोड़ा डीप जाइए, मतलब आप जो सोच रहे हो थोड़ा डीप जाके सोचिए कि ये बात आप क्यों सोच रहे हो। जब भी आप खाली बैठे हो तो अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी जो आप कर रहे हो, जो भी आपका काम है, ठीक है, थोड़ा सा ना उससे जुड़े रहिए और थोड़ा खुश रहिए, खुशी से अपने काम को करिए, ये सोच के करिए ना कि आज दोबारा नहीं आएगा। जिस आज को आप जी रहे हो ना, हो सकता है वो बोरिंग है, हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा है, बट इतना ज़रूर याद रखिएगा कि वो आज दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आज आप खुश हो, आज आप जिन लोगों के साथ हो सकता है कल भी उन्हीं लोगों के साथ रहो, लेकिन वो बात नहीं होगी जो बात आज में है। आज की बात है, कल कल की बात है ना। आज को आप दोबारा नहीं जी सकते, तो हर एक मोमेंट को ऐसे जिए जैसे वो ये चीज़ दोबारा नहीं आएगी आपके पास। और यही सच है कि कोई चीज़ दोबारा नहीं आती आपके पास, तो हर एक मोमेंट को अच्छे से जीना चाहिए ताकि कोई शिकायत ना रह जाए, ठीक है।
सो यस, यही थी आपकी रीडिंग जो आपको सुनने की ज़रूरत थी, ऑप्शन 3। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।